बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे। ओवरलैपिंग को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो लिखिए, ओवरलैपिंग एक को कहा गया एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसको एंड टू एंड बोल लीजिए, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, राइट। दूसरे को कहा गया लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, राइट। इसी को साइड वाइज भी कह देते हैं, साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो लैटरल कह लो या साइड वाइज कह लो। अब है कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या है, लैटरल ओवरलैपिंग क्या है। तो यहां पे लिखते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, overlapping of atomic orbitals which takes place, which takes place along the internuclear axis, takes place along the internuclear axis is known as axial overlapping, known as axial overlapping, and overlapping of atomic orbitals which takes place perpendicular to internuclear axis, internuclear axis is known as lateral overlapping, lateral overlapping। तो आइए इस बात को समझ लें। एक्सियल ओवरलैपिंग तो दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रहा। अब एक टर्म आया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो उसको पहले समझ लो। दो एटम्स के न्यूक्लियस से पास होने वाला एक्सिस, इसी को क्या बोलोगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब जैसे एक्सिस अपने पास तीन है, एक्स, वाई एंड जेड। तो जनरली हम लोग एक्स या जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, एक्स या जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं। अब सुनो, जैसे ऐसा है कि हमने मान लिया, वो सपोज करना है हमें कि हम किस एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं।
और जनरली हम एक्स या जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं। अब सपोज करो कि हमने मान लिया एक्स एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो अब देखो जैसे पी सबसेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स थे, px था, py था, pz था। अगर एक्स एक्सिस अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो जो px ऑर्बिटल्स होंगे वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, मतलब एक px ऐसे होगा, ऐसे एक्स एक्सिस ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और दूसरा px ऐसे होगा। ये देखो तुम, एक px ऐसे, दूसरा px ऐसे। तो अब ये जब नजदीक आएंगे एक्स एक्सिस के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रहने पे, तो इनके बीच इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा, इंड टू इंड, इसी को कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता हो देन दैट इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। मैं समझा रहा था कि अगर एक्स एक्सिस को हमने सपोज किया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो px ऑर्बिटल के बीच पहले एटम का px और दूसरे एटम का px, पहले और दूसरे एटम कहने का मतलब जिन दो एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन दोनों के px एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो उनके बीच कैसा ओवरलैपिंग होगा बच्चों? एक्सियल। अब आओ, एक्स एक्सिस ही अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और हमारे पास दो एटम के, जिन दो एटम के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा, उनके py ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक्स एक्सिस अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, एक का py ये हुआ, दूसरे का py ये हुआ। अब ये नजदीक आया तो ये इंड टू इंड ओवरलैप कर रहा या साइड टू साइड ओवरलैप कर रहा, तो यू कैन सी साइड टू साइड ओवरलैप कर रहा है। आई बात समझ में? इंड टू इंड ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, इसी को कहेंगे साइड टू साइड या लैटरल ओवरलैपिंग। चूंकि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस था और जो py था, कौन था इंटर न्यूक्लियर एक्सिस? याद करो, एक्स एक्सिस, और जो py था वो तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर है। py के जो दोनों लोब्स होंगे वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर रहेंगे। तो अब अगर ये नजदीक आएगा ओवरलैप करने के लिए, तो जो ओवरलैपिंग होगी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होगी, मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। इफ एक्स एक्सिस इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, देन py और py के बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? लैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। सिमिलरली pz और pz, एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और जब आप pz की बात करते हो तो pz के जो लोब्स है वो z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। तो एक्स एक्सिस आपका ये था, pz ऐसे है, pz ये है, ये pz हो गया। अब ये एक्स एक्सिस से कैसे हो गए? pz यही हुआ ना, तो एक्स एक्सिस से कैसे हो गया? परपेंडिकुलर। py भी रहता तो भी एक्स एक्सिस से कैसे हो जाता? परपेंडिकुलर। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या कहलाता? लैटरल ओवरलैपिंग। तो हम ये समझे कि अगर एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो px px के बीच एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, py py के बीच लैटरल ओवरलैपिंग होगा, pz pz के बीच भी लैटरल ओवरलैपिंग होगा। तो जो एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, सिर्फ उस एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स के बीच एक्सियल ओवरलैपिंग होगा और उससे परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स के बीच लैटरल ओवरलैपिंग होगा। राइट? तो एक बात तो ये हुआ। अब आओ, एक्सियल ओवरलैपिंग जब भी होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जब लैटरल ओवरलैपिंग होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहेंगे पाई बॉन्ड। तो यहां पे लिख लेते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग overlapping of atomic orbitals results
in the formation of सिग्मा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको पढ़ोगे सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड एंड lateral overlapping of atomic orbitals results in the formation of pi, P-I-E, पाई बॉन्ड। ये पाई का सिंबल बनाया। तो यहां से क्या सीखे कि अगर दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो उससे जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लैटरल ओवरलैपिंग होगी तो उससे जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा, राइट। अब हम लोग अलग अलग कौन कौन से ओवरलैपिंग एक्सियल होते हैं, कौन कौन से ओवरलैपिंग लैटरल होते हैं, इस पे अब बात करेंगे। तो आओ एक्सियल ओवरलैपिंग को देखें। एक्सियल ओवरलैपिंग, तो इसमें फर्स्ट लिया एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि एक एटम का एस एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, राइट। अब जैसे एस एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हो रही, तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप हुआ वो स्फेरिकल हुआ। तो ये दिखा लो एस एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटम का एस ऑर्बिटल हुआ प्लस ये दूसरे एटम का एस एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। अब ये दोनों जब नजदीक आएगा, ये स्फेरिकल शेप है। जैसे दो फुटबॉल को ले लो, तो दो फुटबॉल को नजदीक लाओगे तो एंड टू एंड ओवरलैप करेगा। तो यही जो ओवरलैपिंग हुआ ये एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ, यही ओवरलैप पोर्शन हुआ, राइट। ये ओवरलैप पोर्शन ये दिख रहा ना, शेडेड पोर्शन जिसको मैंने शेडिंग किया, यही ओवरलैप पोर्शन हुआ। यही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इनके न्यूक्लियस से पास होने वाला एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे सपोज करो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल से समझाते हैं, H2 का फॉर्मेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम तुम्हें H2 के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इसी लिखते हो 1s1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है जो 1s ऑर्बिटल में है। तो अब दो हाइड्रोजन का 1s, एक का 1s कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे का 1s कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के 1s में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। हाँ, वो ओवरलैपिंग के वक्त कैसे रहेंगे? अपोजिट स्पिन के साथ। तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये जब ओवरलैप किया तो अब ये ओवरलैप करके ये बना लिया, यही एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ। और चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हुई है, साझेदारी हुई है, तो एच के बीच जो बॉन्ड बना वो सिंगल बॉन्ड बना, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी। और ये बना कैसे, ये अब आपको पता चला कि एक्सियल ओवरलैपिंग से बना। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बना तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। और कोई पूछता कि हाँ कैसे बना, किन ऑर्बिटल्स के एक्सियल ओवरलैपिंग से बना, तो कहेंगे कि एस ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से बना।
राइट। अब आओ सेकंड ले लिया, sp ओवरलैपिंग। इसके कहने का मतलब हुआ कि एक एटम का s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा, तो एक का s ले लो प्लस दूसरे का p ले लो, एक का s दूसरे का p। ये p ले लिया, ये s ले लिया, स्फेरिकल शेप, ये डम्बल शेप। अब इनके बीच नजदीक आने पे जो ओवरलैपिंग हुआ, दिस इज दिस, इससे पास होने, इनके न्यूक्लियस से पास होने वाले लाइन को, ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया, क्या है ये? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ, ये कैसा हुआ? इंड टू इंड एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। अब जैसे एक एग्जांपल लिया, सपोज करो द फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। तो H का तो अभी देखा था कि इसी था 1s1, Cl का इसी देखो, वैलेंस शेल इसी 3s2 3p5, तो 3s वाला तो पेयर्ड था, 3p वाला में 5 इलेक्ट्रॉन था 3p में, ये 3s 3s और ये 3p। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर एक्स एक्सिस अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो हम कहेंगे कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहां है, दैट इज प्रेजेंट इन px ऑर्बिटल, राइट। तो अब ये s, ये px, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक अनपेयर्ड, इसके पास भी एक अनपेयर्ड, एक एक की साझेदारी हुई, राइट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और साझेदारी हाइड्रोजन के 1s के साथ क्लोरीन का 3p ओवरलैप किया। तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना, वो किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना? sp एक्सियल ओवरलैप से। तो यहां पे ये दिखा दिया HCl, और ये किसका एग्जाम्पल हुआ? sp ओवरलैपिंग का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 1s के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के px के पास। अगर एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो, अगर तुम कहते कि जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन pz के पास रहता, तब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो ये जो बॉन्ड बना, ये भी बॉन्ड कैसा बन गया? सिग्मा बॉन्ड। तो तुमने SS देखा, sp देखा। अब मैं तुम्हें यहीं पे बता रहा हूं pp ओवरलैपिंग। तीसरा हुआ एक्सियल ओवरलैपिंग में pp ओवरलैपिंग। अब pp ओवरलैपिंग सुनते ही समझ गए कि एक एटम का p एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा, तब उस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे? pp ओवरलैपिंग, राइट। तो जैसे यहां ये ले लिया, सपोज करो px, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहां दूसरे एटम का px, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अपना एक्स एक्सिस है। तो अब जब ये दोनों नजदीक आएंगे, तो तुम देख सकते हो कि इंड टू इंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग होगा। तो इस ओवरलैपिंग को दिखा दो, तो यहां से ओवरलैपिंग को दिखा दिया, तो यही ओवरलैपिंग हुआ। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, यही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस था, इसी के लॉन्ग ओवरलैपिंग हो रहा। तो ये कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? pp ओवरलैपिंग, राइट। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने F2, तो लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो F का वैलेंस शेल इसी लिखोगे, ये 2s रहा,
और ये 2p रहा, 2s 2p। 2s में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो 2s में 2, 2p में कितने हैं? 5, तो 2p में 5। अब दोनों फ्लोरीन के कह दिए लेट्स से कि px ऑर्बिटल में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि ये px है, ये py, ये pz है, कहीं भी, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी दे सकते हो, इन दोनों को भी पेयर्ड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि यही लास्ट में, थोड़ा देखने में सुंदर लगता है इसलिए हम लोग लास्ट में दिखाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये px में, एक फ्लोरीन के px में है, दूसरे फ्लोरीन के भी px में है। तो अब हमको पता चल गया कि एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हो रही थी, तो FF के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था, और वो किन एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा था? तो वो बन रहा था p और p के एक्सियल ओवरलैप से, राइट। तो ये 3 तरह के एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में मैंने चर्चा किया, SS, SP एंड PP। अब आओ लैटरल ओवरलैपिंग को देखते हैं। लैटरल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग देखा था, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होती थी, और लैटरल में क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। जैसे हमने कहा PP ओवरलैपिंग, फर्स्ट लिख दो PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग। नाउ लेट्स सी, अभी अभी PP एक्सियल में भी देखा था, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर सुनो, p सबसेल में ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, कौन कौन? px, py एंड pz। तो जैसे अगर हमने x एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहा और 2 एटम के px ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैप कराया, तब वो एक्सियल हुआ। अब कोई ऐसा एटम हो जिसके p सबसेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, आप समझो, जैसे मान लो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है, इसके p सबसेल में ऑक्सीजन का इसी सोचो 2s2 2p4, तो 2p4 को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहले एक एक दिया तीनों में, px py pz में, फिर पेयरिंग कराया, तो अब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? p4 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक को कह लो कि px में है, दूसरे को कह लो py में है, राइट। तो एक जो px में है, मान लो आप O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देख रहे हो, तो px में जो एक इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन एटम का, तो एक एटम का px दूसरे एटम का px एक्सियली ओवरलैप किया। लेकिन अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन py में भी है, तो py में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑक्सीजन के py के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि सिर्फ प्रॉपरली ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग किसके किसके बीच होता था? px का px के साथ, py का py के साथ, और pz का pz के साथ। px py ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। वैसे ही px pz नहीं करेगा बिकॉज ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, py pz भी नहीं करेगा बिकॉज ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो अब ये जैसे बात हो रही थी कि एक p ऑर्बिटल एक्सियली ओवरलैप कर लिया, उसके अलावा भी अगर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल्स में, लेट्स से कि वो py में है या pz में है, तो अब जो ओवरलैपिंग होगा एक्सियल होने के बाद, बाकी जो ओवरलैपिंग होगा px px वाला एक्सियली हो गया, तो अब py में भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो लैटरली ओवरलैप करेगा, pz में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो लैटरली ओवरलैप करेगा। तो इसीलिए pp एक्सियल भी होगा और pp लैटरल भी होगा। अगर x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था तो px px एक्सियल ओवरलैप करेगा, और py py अब कैसे करेगा? क्योंकि px से py परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे रहे तब भी ये px था ये py है तो परपेंडिकुलर हो गया, मतलब लैटरल ओवरलैपिंग होगा।
पीजेड पीजेड कैसे ओवरलैप करेगा? एक्स एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहने पे लैटरल ओवरलैप करेगा। आ गई बात समझ में? अब तुम क्वेश्चन बदल देते, कहते सर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता, तो अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता तो पीजेड पीजेड के बीच एक्सियल ओवरलैपिंग होती, और तब पीएक्स पीएक्स के बीच क्या होती? लैटरल, क्योंकि पीजेड से पीएक्स परपेंडिकुलर रहेगा। वैसे ही पीवाई पीवाई के बीच क्या होती? लैटरल। समझ गया अब? तो जैसे यहां पे मैंने दिखाया, ये सपोज करो एक एटम का पीवाई है, ये सपोज करो दूसरे एटम का पीवाई है, और एक्स एक्सिस अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो तो ये जो चढ़ा ऊपरी हो रहा है, ये चढ़ा ऊपरी, ये जो चढ़ा ऊपरी हुआ, ओवरलैपिंग जो हुआ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो देखो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर हुआ और नीचे हुआ, मतलब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर हुआ, तो इसीलिए इसको क्या बोलेगा? लैटरल ओवरलैपिंग। अगर यहाँ पे ये पीवाई के जगह पे पीजेड रहता और ये भी पीजेड रहता, और एक्स एक्सिस तुम्हारा ये कौन सा एक्सिस था? ये एक्स था, तो एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, तो पीजेड भी तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड ही हुआ, तो पीजेड पीजेड के बीच भी लैटरल ओवरलैप होता, तो यही लैटरल ओवरलैपिंग हुई, राइट? जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लो, लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो O2 के फॉर्मेशन को देख रहे हैं, ऑक्सीजन है, तेरा वैलेंस शेल EC हो गया 2s2 2p4, तो ये देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से कि एक px में है दूसरा py में है, तो एक ऑक्सीजन एटम के पास ये दो p ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये px हो गया और ये क्या हो गया? py। इसको कह दिया px और इसको क्या कह दिया? py। अब ये दूसरा ऑक्सीजन का दिखाया, ये डॉट इलेक्ट्रॉन के लिए दिखा दिया, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये इसका px था और ये py था। इनफैक्ट चूंकि px py परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर ही दिखाया गया है। अब जब ये ओवरलैप करेगा तो देखो px px के बीच तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, px px के बीच ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, लेकिन ये py py के बीच जो ओवरलैपिंग होगी, ये py ये py, तो इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसा होगी? ये अब बोर्ड पे दिखाया जा रहा तो ये दूर दूर दिख रहा, एक्चुअली जो एटम्स होते, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते समय बहुत बार समझाया कि एक डॉट देते हो, ये जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, इतने ही स्पेस में करोड़ों एटम आ सकते हैं, क्योंकि एटम का जो साइज होता है वो एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है, और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, तो साइज बहुत स्मॉल होता है। तो ये तो मैक्रो लेवल दिखाया जा रहा, बड़ा करके दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट ये दोनों नजदीक होंगे, और नजदीक होंगे तो जो ओवरलैप होगा वो कैसा होगा? लैटरल होगा, राइट? तो अब एक बार ये px px के बीच कैसा ओवरलैपिंग तुमको दिखने लगा? px px, ये दिखाया px px एक्सियल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग, यही तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, यही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, तो इसके अलोंग हुआ ये px px ओवरलैपिंग। और जो py py का ओवरलैपिंग हुआ, ये py ये py यहां पे दिखा देते हैं, ये py py वाला हुआ, ये py ये py, तो ये कैसा हुआ? लैटरल।
इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। ये तो दिख गया कि O2 के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन एटम्स के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई, तो O के बीच डबल बॉन्ड बना। यहां भी दिखा कि 2 बार ओवरलैपिंग हुआ, डबल बॉन्ड बना। अब डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड कैसे बना? एक्सियल ओवरलैप से। दूसरा कैसे बना? लैटरल ओवरलैप से। तो एक क्या हो गया? सिग्मा। दूसरा क्या हो गया? पाई। तो एक सिग्मा बॉन्ड हुआ और दूसरा पाई, राइट। अब ले लो, सपोज करो हम तुम्हें N2 का फॉर्मेशन बताते हैं। तो लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, नाइट्रोजन का वैलेंस सेल इसी ले लो, तो 2s2 2p3, ये 2s हुआ, ये 2p हुआ, राइट। अब आओ, नाइट्रोजन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो एक px में है, दूसरा py में है और तीसरा pz में है। तो नाइट्रोजन का दिखाओ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक को कह दिया मैंने px, दूसरे को कह दिया py और तीसरा कुछ यूं था, ऐसे इस तरीके से। लेकिन ये बोर्ड चूंकि 2 डायमेंशनल है तो pz को बीच से दिखाया गया है। तो ये px, ये py, ये दोनों तो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। ये दिख रहा है कि नहीं? परपेंडिकुलर नहीं है, बट ये ऐसे नहीं है, ये 2D में दिखाया जा रहा, इसलिए ऐसे दिखाया गया। pz इनफैक्ट ऐसे है, px से भी परपेंडिकुलर, py से भी परपेंडिकुलर। अब तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। दूसरे नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का px py pz दिखा दिया, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरे नाइट्रोजन का भी px लिया, py लिया, pz लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक दिखा दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक दिखा दिया। अब ये दोनों जब नजदीक आएंगे, ये कौन सा हुआ बच्चों? px, ये कौन सा हुआ? py, ये कौन सा हुआ? pz। दोनों नाइट्रोजन के px py pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखा दिए जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। अब जब ये नजदीक आएगा तो नजदीक आएगा तो ओवरलैप करेगा। यही ओवरलैपिंग हुई, एक्सियल। अब ये जो py के बीच ओवरलैपिंग हुआ, ये कैसा हुआ? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये एक्सिस अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, उससे कैसे हो रहा? परपेंडिकुलर। अब यहाँ एक pz है, यहाँ एक pz है, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक pz में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस pz और इस pz के बीच जो ओवरलैपिंग होगा, ये दोनों नजदीक आएंगे, ये और ये, तो इनके बीच भी कैसा ओवरलैपिंग होगा? लैटेरल। तो यहां से दिखाया दिस, ये नाम लिख देते हैं py, py, px, px। तो ये एक्सियल हो गया, ये pz, ये pz। इसको दो लाइन से दिखा देते हैं, दो लाइन से, ये pz डबल लाइन से और ये pz डबल लाइन से। तो ये pz का pz के साथ ओवरलैपिंग दिखाया, दिख गया तुमको? ये pz के दो लोब्स थे, तो इस लोब का इस लोब के साथ ओवरलैपिंग दिखाया। तो अब एक बार तुमको दिखा कि एक्सियल हुआ, एक py py लैटरल हुआ, और ये जो pz था जिसके ये दो लोब्स थे, ये दो लोब्स थे, ये pz, ये pz, तो ये भी लैटरल हुआ। बॉन्ड कितना बना? 3 बॉन्ड, 3 बार ओवरलैपिंग हुई। तो N2 में Nn के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना। अब ट्रिपल बॉन्ड जो बना उसमें से एक बना एक्सियल ओवरलैप से और 2 बना लैटरल ओवरलैप से। तो एक सिग्मा हुआ और 2 क्या हो गया बच्चों? पाई।
तो जो N2 मॉलिक्यूल हुआ that has 1 sigma and 2 pi bonds, right? yes. तो जो लेटरल ओवरलैपिंग था उसमें एक देखा पीपी ओवरलैपिंग, दूसरा देख लो पीडी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग। तो एक था पीपी, दूसरा पीडी, मतलब एक एटम का पी एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के डी एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप किया। तो ये लिया पी और ये लिया डी, ये डी ले लिया, तो ये पी है और ये क्या है बच्चों डी। कैसा वाला डी है जरा देखो, इसके जो 4 लोब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, ये ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, तो एक्सिस के बीच में है। तो ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल हुआ। और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल बोले तो तुम्हें याद आना चाहिए dxy, dyz, dzx। ओके, मीन्स ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, यहां जो डी है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, और ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े थे नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो अब ये एक एटम का पी दूसरे एटम का डी, जब ये नजदीक आएगा तो इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो देखो, रुको इस फोटो को थोड़ा ठीक से बना लेने दो। ज्यादा ही लंबा हो जा रहा। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही ये भी साइड टू साइड हो रही, तो पीपी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता था वो पाई बॉन्ड, उसको पी पाई बॉन्ड कहेंगे। यहां भी क्या बनेगा पाई बॉन्ड, क्या पढ़ोगे पी पाई डी पाई, क्योंकि पी और डी के लेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है, राइट। तो ये हो गया 2 तरह का लेटरल ओवरलैपिंग, पीपी एंड पीडी। अब आओ 1-2 पॉइंट्स लिख लो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, सिग्मा बॉन्ड इज generally stronger than पाई बॉन्ड। तो चूंकि सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैप से बनता है और पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैप से बनता है, तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उसमें ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है जेनरली पाई बॉन्ड के स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। दूसरी बात लिख लो, फ्री रोटेशन इज possible along sigma bond but not possible along pi bond। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड अगर रोटेशन की बात करोगे तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है। जैसे ऐसे समझो, ये 2 एटम्स हैं, ये मेरे जो पाम्स हैं ये 2 एटम्स हैं, इनको सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट किया, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड बना तो सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखो
अब एक को फिक्स करके हम दूसरे को रोटेट कर सकते हैं, कीपिंग वन फिक्स अदर कैन बी रोटेटेड, अगर एक ही बॉन्ड है तो। अगर यहां पे सपोज करो कि यहां दो बॉन्ड्स हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये दो एटम्स को डबल बॉन्ड से कनेक्ट किया, तो कीपिंग वन फिक्स दूसरे को रोटेट करोगे, दूसरे को रोटेट करोगे तो जो पाई बॉन्ड होगा टूट जाएगा, क्योंकि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप से बने। तो इसीलिए फ्री रोटेशन पाई बॉन्ड के अलोंग पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि अगर दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तब तो फ्री रोटेशन होगा, लेकिन दो एटम्स अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक एक्सियल ओवरलैप से बनेगा और एक लैटरल ओवरलैप से, तो डबल बॉन्ड में जनरली एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड है जैसे N2 में देखा तो एक सिग्मा था दो पाई था, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन संभव नहीं होगा। क्लियर? तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब आओ एक क्वेश्चन लो, फाइंड द नंबर ऑफ sigma and pi bonds, sigma and pi bonds। फर्स्ट लिया CO2, सेकेंड लिया C2CN4, C2CN4, राइट। अब आओ CO2 को देख लो, तो CO2 का पहले लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ये CO2 का लेविस स्ट्रक्चर हुआ। सॉल्यूशन, तो यहां से देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में यहाँ क्या हुआ, एक सिग्मा एक पाई, फिर यहाँ डबल बॉन्ड में क्या हुआ, एक सिग्मा एक पाई, तो CO2 में तुम्हारा क्या आ गया, 2 सिग्मा एंड 2 पाई। अब आओ C2CN4, तो इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, यही दोनों कार्बन सेंट्रल एटम हुए, तो ये कार्बन सेंट्रल एटम दे दिया। अब CN 4 बार है तो 2 बार इस कार्बन से लिंक करो, 2 बार इस कार्बन से लिंक करो, तो CN कोई एक एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ये कार्बन और नाइट्रोजन का सिंबल है, तो ऑब्वियसली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच भी कोई बॉन्ड बना होगा, तो हमने C और N को अलग अलग दिखाना है और इनके बीच भी बॉन्ड दिखाना है, तो यहां भी दिया CN, यहां भी दिया CN। अब देखो सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 था, 8 से 3 कम है, क्या बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब आओ इस कार्बन का 3 बॉन्ड बन चुका, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इन चारों कार्बन का कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों कार्बन्स को देखो, इस कार्बन का 2 बॉन्ड बन चुका, इसका भी 2 बॉन्ड बन चुका और कार्बन की बैलेंसी 4, तो अब इनके बीच बोलो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, बना दिया डबल बॉन्ड। अब आओ काउंट करना रह गया, तो यहां देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा 2 पाई, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा 2 पाई, फिर देख लो ये क्या आ गया सिग्मा, ये क्या आ गया सिग्मा, ये क्या आया एक सिग्मा एक पाई, फिर ये क्या आया सिग्मा, फिर ये क्या आया सिग्मा, फिर ये एक सिग्मा 2 पाई 2 पाई, फिर ये एक सिग्मा 2 पाई, राइट। तो अब यहां से काउंट कर लो, सिग्मा पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा 9 सिग्मा 9 सिग्मा। अब आप पाई काउंट करते हैं, तो 2 4 5 7 9, तो 9 सिग्मा एंड 9 पाई, तो यही आंसर आ गया। तो कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड गिनना है,
तो आप सीखे कि सिंगल बॉन्ड बना तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड बना 1 सिग्मा 2 पाई। तो आप सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं लेविस स्ट्रक्चर लिख के। ओके।